और तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हो। वो सुना आपने? तो उन्होंने फिर ना उन्हें क्या चल रही थी तो शर्म दी गाल, इसलिए हम सुबह निहार मुंह बढ़ाएंगे। या इनको पता चल गया कि इन्होंने नहीं आना और इन्होंने बोला कि साड़ा काम पूरा बाकी जाने जूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार को अवाम सांस लेती अच्छी नहीं लगती, लिहाजा वो जाते जाते भी अवाम का बेड़ा गर्क करके मुल्क का पीछा छोड़ेंगे। आज इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ा दी, जिस पर काशिफ अली अब्बासी और सायरा बानो ने इम्पोर्टेड सरकार के चेलों की खूब बैंड बजा कर रख दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, ये 7 दिन बाद 8 दिन बाद इलेक्शन में जाना है, पेट्रोल की इतनी, वो मुझे पता है जिम्मेदार है, मुश्किल फैसले, पेट्रोल बम नहीं है ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन किस तरह जाएंगे इलेक्शन में इसके बाद? अगर हम बहाने ढूंढे और चीजें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहें हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपए चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है कि हम कहें कि हम इसको डिफेंड कर सकते हैं कि जी तेल की कीमत इतनी जो है 19.5 कहें या 20 रुपए ही कहें, तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए आज आपने 45 पैसे कम कर दिए, 19.95। आज आपका दिन, आप जो भी कहेंगे। मेरा दिन क्यों है यार? आपका दिन जाने वाले हो आप, आपकी चेहरे की बेचारे की मायूसी मुझे बता रही है, वजारत जा रही है, लेकिन मेरा दिन कहाँ से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इक़्तिदार भी देखे हैं, बहुत से अपोजिशन भी देखी हैं, चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल ये बहुत ऐसा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक ज्यादती हुई है जो पेट्रोल की कीमत चढ़ाई गई है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखें, ये चीजें आपको जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, क्या फर्क होगा हमारी हुकूमत में, माजी हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में? तेल की वो भी मुल्क तबाह कर रहे थे, अभी तबाह कर रहे हैं। नहीं, उनमें और हमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हम, आप अच्छी तरह मुल्क तबाह कर रहे हैं, नहीं, उसमें फर्क ये है कि कम से कम हमारे पास जितनी भी मुसीबतें ढाई गई, हमने कम से कम 9 मई के वाक़यात नहीं किए, हमने कभी भी अपने पार्टी के वर्कर को नहीं बताया, ठीक है। बाकी चीजें जो है हम मानते हैं कि पेट्रोल की कीमत चढ़ी है, उसको आप ये कह रहे हैं हमारे में और उनमें फर्क 9 मई का? नहीं, हम नहीं, आप भी इत्यादि थी। आपने कहा, मैं तो नहीं कह रहा भाई। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हमें लोगों को रिलीफ देना है, हमें लोगों को ये चीजें, आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक, आई अंडरस्टैंड दैट हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हैज बीन लाइक दिस, बयानबाजी के हद तक कम से कम प्रो पुअर है, लेकिन मसला ये है कि इधर भी आपने डंडी मार दी ना। नहीं, बयानबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखें, लेट्स बी, अगर ऑनेस्ट बात करनी चले मेरे साथ सिंध, लेट्स गो टू सिंध, हम वहां जाके फैसला कर लेते हैं कि क्या लोगों के हालात सिंध में बेहतर हैं, खराब हैं, क्या सिंध डन हो गया? चलो ठीक है, चलिएगा, मैं आपको सांगड़ और उसके आसपास मैं लेकर चलूंगा। सारा सिंध देंगे, आप सांगड़ क्यों, आपके पास भी आएंगे, सबके पास जाएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ। उस दिन मैं तबलीगी जमात के कुछ लोगों के साथ बैठा, सुनिएगा जरा, उन्होंने कहा जी हम अस्पताल गए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, लाड़काना में। ठीक है, मुझे ये मत बताएं ना, नहीं, इस पे बहस नहीं करनी। आप वहाँ 15-16 कितने साल से, 2008 से अब 16 साल से हुकूमत में है, अवाम वोट कर रही है ना, हमें हाँ, इनको वोट कर लेना, अगर हम गलत है इनको वोट कर लें। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करते जी आप जीडीए वाले इनको वोट? देखिए नहीं, हाँ ये करें, आपके सूबे में है वही तो, अवाम ही का तो है, अवाम ही तो वोट देती है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और अवाम निकल कर दिलो जान से वोट देती है। इनके कहने का मकसद ये है। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। मुझे तो एक मीटिंग याद आ गया, फिर आप कहेंगे कि जी मैं डंडी मार रहा हूँ। वो आपको याद है, वो पिछले बड़े साहब जो थे, बाजवा साहब, उधर बैठे थे, बिलावल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो सिंध में हुआ है, फिर आपको फैसला कर लीजिएगा। इस तरह की खबरें भी हमने सुनी थी उस मीटिंग के बारे में। क्यों दिखा रहे हैं? उसको चाहिए था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते ना, न करते सिंध में धांधली, न करते पंजाब में धांधली, जिस तरीके से बक्से भरे गए थे, किसको नहीं पता। और सर आप ये कहते हैं वीडियो क्यों दिखा रहा है, आप कर क्यों रहे हैं? क्या चीज? नहीं, आप ये कहते हैं वो हम कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो क्यों बना रहा है, हमें रोकता क्यों नहीं? पेट्रोल प्राइसेस, हम क्या इसको देखते हैं इस तनाजुर में कि हम जिस जगह मुल्क को ले आए हैं, अब यहाँ पे ये मजबूरियां बन गई है, मुश्किल फैसला, लेकिन सबके लिए मुश्किल फैसला है। अब मजबूरी, और मुझे ये समझ नहीं आती कि अब मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रही कि मतलब अब आके बिल्कुल सच बोलना कि ये बिल्कुल सही है, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते, तो भाई आप फिर यहाँ पर लेने के लिए क्या आए थे? आपने शुरू में दिखाया तो जो महंगाई मार्च, जो 4-4 आवाजें निकाल कर ये लोग तकरीरें कर रहे हैं कि लोग ये हो गए, आके इन्होंने महंगाई का दोबारा किसी के मुंह से नाम निकला? 1.5 साल से ये क्या कर रहे हैं? 1.5 साल से तो ये अपने लिए फैसले कर रहे हैं, जितने भी किए इन्होंने कानून साजी अपने लिए की, और उसके बाद नैब को ठीक कर लिया उन्होंने। अब किसको? नैब को, नैब के कानून साजी। आपको मेरा केस तो नहीं था ना, केस तो नहीं, तो नैब के दांत निकाल दिए, फिर उसके बाद ईवीएम का कर दिया कि भाई ये ईवीएम में कैसे लोगों का वो हो जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी उसका कर दिया। उसके बाद जी आईएमएफ से हमने लिया, तो एक वो मैंने पहले भी कहा था, निजाम में सिक्का के तहत आपने पेंशन बढ़ा दी कि हम मतलब इतने हमारे पास खजाने भरे में कि हमने जजेस की पेंशन बढ़ा दी, अपनी मराद बढ़ा दी। आपने चेयरमैन सेनेट की मराद देखी है? सिर्फ उसमें बस एक शादी का नहीं लिखा कि वो भी एक शादी, अब तो दूसरी होगी ना, दूसरी या तीसरी जो भी शादी हो वो भी असेंबली की जिम्मेदारी है कि कोई लब के तो उन्होंने ब्याह करा दे। मतलब ये कोई ये अभी मैं एक वो था कि इन्होंने खुद बैनर लेके खड़े थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, और तुम्हें शर्म नहीं आती?
रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हो? वो सुना है हमने। तो उन्होंने फिर ना उन्हें क्या चल रही थी, तो शर्म दी गल है, इसलिए हम सुबह निहार मुंह बढ़ाएंगे ताकि ये कौम रात को न टंकियां भरवा ले, इसलिए हम सुबह वो करवाएंगे। और जैसे अब उन्होंने खुद ही कह दिया था कि ये, अब मुझे नहीं पता किसके लिए बोला था मनूस हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने, पिछली वाली हुकूमत। अच्छा, मैं समझी शायद ये कह रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई, ये मनूस हुकूमत है, मुझे समझ नहीं आई थी। कहा तो था उन्होंने, कहा तो था। और आप मुझे बताएं कि ये इकोनॉमी सही करनी, और ये मतलब इन्होंने कभी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाया? और बाकी ये कि फर्क इन्होंने कहा, आपने जिस तरह कहा कि ये मुल्क तबाह किया, तो भाई वो उन्होंने कहा ना पहले चले एक जमात तबाह कर रही थी, अब 13 जमातें मिलके कर रही हैं, और इनमें और उनमें फर्क, इनमें से बहुत सारी उस वक्त भी थी ना जी, साथ का डबल रोल है। फिल्मों में डबल रोल होता था ना, अमिताभ बच्चन का डबल रोल, तो एमकेएम का डबल रोल है, काफ लीग का डबल रोल है, माप पार्टी का डबल रोल है। औलाद ना खल्फ होती है, ना खल्फ अभी तक सिंगल रोल है ना औलाद, उसमें तो फिर बाप भी ना खल्फ हो गए। तो वो बस ऐसे ही है। क्या अवाम का कोई दर्द है इनको, जिन्होंने अपने पैसों से पेट्रोल नहीं कभी भरवाया, वो कैसे उनको एहसास हो सकता है? अपने पैसों से भरवाते होंगे, क्या बात कर, अपने जो इतने इनको फ्यूल कार्ड मिले, मिलते हैं, अच्छा, जो फ्यूल कार्ड मिले हुए, और कभी इन्होंने वो किया है? मतलब ये आप मुझे एक बात बताएं, अभी इन्होंने कहा वीगो डॉलर ये जो डाले हैं वो कम नहीं हुए, तो क्या इस मुल्क में ये निजाम नहीं आ सकता कि V8 और वीगो डॉलर वाले कम से कम उनका 500 कर दें, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं? यानी कि एक V8 वाला भी उतना ही पेट्रोल डलवा रहे हैं और एक बाइक वाला भी 262 ठीक होना चाहिए। सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए, गरीब के लिए होनी चाहिए, ना कि अब ये आने वाले निगरां वजीर आजम के लिए मुश्किलात छोड़कर जा रहे हैं, या इनको पता चल गया कि इन्होंने नहीं आना और इन्होंने बोला कि साड़ा काम पूरा बाकी जाने जूरा, ऐसे ही होगा? ठीक है जी। डॉक्टर साहब क्विकली अगर आप कर लें, फिर मैं कानून साजी पर आता हूं, कुछ कहना चाहते हैं? पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है? पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है, नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती तो महंगाई आती तो बिलावल भुट्टो साहब कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते। अगर महंगाई बढ़ती, पेट्रोल बढ़ता, तो फिर इनके दूसरे पार्टनर मरियम सफदर जो है वो लाहौर से मार्च करती, और इनके हमसाए मौलाना फजल रहमान पेशावर से मार्च करते, और ये लोग यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर के उसके से आते हैं, वो जहां मर्जी से आए ना, उनका पूरा पाकिस्तान है, जहां से भी है ना वो आते हैं, तो उस इलाके के ना, लेकिन आते जहां मर्जी से, लेकिन ये सारे यहाँ कन्वर्ज होते हैं। और ये जैसे इन लोगों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने वो पुलिस के डालों में बैठ के गए थे ना, वैसे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके बैठते और एहतजाज करते। कोई महंगाई नहीं है, ये लोग सही कहते हैं, कोई महंगाई नहीं है। और रही बात मुझे उसकी, ये लोग कहते हैं इससे पहले हुकूमत बहुत गंदी हुकूमत थी, पहले उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया था कि 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच किया था। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया कि 1 साल में 5.7 GDP गिराया है। 0.29 है शायद, 0.28। अच्छा, ये कहते हैं कि उसमें आप कहते हो कि भाई डिफॉल्ट नहीं है, आप 0.28 पे पहुंच गए हो, कहते हो डिफॉल्ट नहीं है। नाज़रीन, इसहाक डार वो इंसान है जो हर इंसान में कीड़े निकाला करता था। अपनी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को भी बुरा भला कहा करता था, और उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा इकोनॉमी को कोई नहीं समझ सकता। जब मैं आऊंगा तो चुटकी बजाऊंगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर दूंगा। अब मुल्क के ये हालात हैं कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, और मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रहती सितम ज़रीफी ये है, इम्पोर्टी सरकार की हुकूमत के कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अवाम की सांसें अभी भी चल रही हैं, क्यों ना अवाम का सांस घोंट कर मारने की प्लानिंग की जाए। इसलिए उन्होंने पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़ा दी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।